हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीएस क्लासेस में। आज हम ज्योग्राफी सीरीज़ में एनसीईआरटी क्लास 11 फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी के चैप्टर 3 इंटीरियर ऑफ द अर्थ को डिस्कस करने वाले हैं। ये चैप्टर में काफ़ी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन है और ये आने वाले चैप्टर्स के लिए एज अ बेस भी काम करेगा। तो आइए डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शेप ऑफ द अर्थ देखते हैं। हमारे अर्थ का शेप ऑब्लेट स्फेरॉइड या जियोड शेप में है। ये फ्लैट है पोल्स के पास ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स और ये बल्ज है इक्वेटर के पास ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो हमारा पोलर डायमीटर है अर्थ का वो 12,713 किलोमीटर है और जो इक्वेटोरियल डायमीटर है अर्थ का वो 12,756 किलोमीटर है। जो एवरेज रेडियस है वो 6,370 किलोमीटर्स है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, इसलिए ये जानना इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ की। कॉन्फ़िगरेशन में फ़िज़िकल फीचर्स आते हैं। अब हमारे अर्थ के सरफेस पे जो फ़िज़िकल फीचर्स हैं वो क्यों हैं उनके बारे में जानते हैं। इसके लिए दो फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये दो फोर्सेस हैं एंडोजेनिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस। जो एंडोजेनिक फोर्सेस हैं, जैसा कि नाम से भी थोड़ा बहुत स्पष्ट हो रहा है कि अर्थ के इंटीरियर के हैं, जबकि एक्सोजेनिक फोर्सेस अर्थ के एक्सटीरियर के हैं। एंडोजेनिक फोर्सेस फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड होते हैं, रेडियल फोर्सेस एंड टेंजेंशियल फोर्सेस। जो रेडियल फोर्सेस हैं इनको एपेरोजेनिक भी कहा जाता है, मतलब कॉन्टिनेंट बिल्डिंग फोर्सेस, और जो टेंजेंशियल फोर्सेस हैं इनको माउंटेन बिल्डिंग या ओरोजेनिक फोर्सेस भी कहते हैं। अब इनसे माउंटेन का कैसे फॉर्मेशन होता है या कॉन्टिनेंट का कैसे फॉर्मेशन होता है ये हम आने वाले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। एक्सोजेनिक फोर्सेस नेचुरल फैक्टर्स और आर्थ्रोपोजेनिक कॉजेज दोनों से होते हैं। क्योंकि एक्सोजेनिक एक्सटीरियर है तो ये नेचुरल फैक्टर्स जैसे रेनफॉल हो गया, विंड हो गया, स्ट्रीम, रिवर, ग्लेशियर्स, इनसे होने वाले जो चेंजेस हैं उनको बताता है। एंड एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज यानी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ से चेंजेस आते हैं, जैसे माइनिंग, डिफॉरेस्टेशन, इनसे जो फिजिकल फीचर्स फॉर्म होते हैं या डिफॉर्म होते हैं उनके बारे में होता है। नेक्स्ट है हमारा सोर्सेज ऑफ अर्थ इंटीरियर। अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानने के लिए हम सोर्सेज पे डिपेंड होते हैं। वो सोर्सेज दो टाइप के हैं, एक डायरेक्ट सोर्सेज और इनडायरेक्ट सोर्सेज। जो डायरेक्ट सोर्सेज हैं उनमें माइनिंग, वोल्केनिक इरप्शंस, ट्रेंचेस आते हैं। ये हमें अर्थ के बारे में डायरेक्टली बताते हैं। जैसे माइनिंग हम करते हैं तो अर्थ को हम एक तरह से स्क्रैच कर रहे होते हैं, क्योंकि हम हार्डली 3 to 4 किलोमीटर्स ही पहुंच पाते हैं। वैसे ही ओशन ड्रिलिंग, जिसमें हम 10 to 12 किलोमीटर्स तक गए हैं। जैसे डीपेस्ट ड्रिल जो है वो कोला जो आर्कटिक ओशन में है वहाँ हुआ था, और इसमें हमने 10 किलोमीटर्स तक ड्रिल किया था, तो हमें अर्थ का इनसाइड में क्या है वो पता चला था। नेक्स्ट वोल्केनिक इरप्शंस हैं। जब भी वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं तो उसमें बहुत सारे गैसेज, रॉक्स ये निकलते हैं, उससे हमें पता चलता है कि अर्थ का इनसाइड मटेरियल क्या है। ट्रेंचेस जैसे मैरियाना ट्रेंच हो गया, ये भी हमें अर्थ के इनसाइड इन्फॉर्मेशन देने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारा इनडायरेक्ट सोर्सेज है। इनडायरेक्ट सोर्सेज से हम इन्फॉर्मेशन लेते हैं और फिर कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। जैसे ग्रेविटेशन, अर्थ की ग्रेविटी है, इसका मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड होगी। ये हम ऐसे कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं और अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानने में ये हेल्प करते हैं। सिस्मिक एक्टिविटी। अब सिस्मिक एक्टिविटी क्या है, तो जो अर्थक्वेक आता है, आप सब ने कभी ना कभी फील किया होगा, उससे हमें पता चलता है कि टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट हो रहा है, तो इससे हमें पता चलता है कि अर्थ के इंटीरियर में टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। नेक्स्ट मीटियोर्स। अब मीटियोर्स क्या है, तो मीटियोर्स लगभग एस्ट्रॉइड्स के पार्ट्स होते हैं, ब्रोकन पार्ट्स। एस्ट्रॉइड्स आपने इसके पहले हमने पढ़ा था कि बेल्ट ऑफ एस्ट्रॉइड्स, इसके प्रीवियस चैप्टर में, वो मार्स और जुपिटर के बीच में सिचुएटेड है। तो वहाँ जो एस्ट्रॉइड्स के ब्रोकन पार्ट्स मीटियोर्स होते हैं, जब ये अर्थ से टकराते हैं तो ये मीटियोराइड बन जाते हैं, और इनसे जो टुकड़े मिलते हैं हमें, उनसे हमें पता चलता है कि अर्थ का इंटीरियर में क्या होगा, क्योंकि ये भी अर्थ लाइक प्लैनेट्स टाइप ही होते हैं, तो ये प्लैनेट्स बन नहीं पाए होते हैं। नेक्स्ट हमारा डेंसिटी स्टडीज़। अब अर्थ के डिफरेंट मटेरियल्स जो हमें मिलते हैं इनसाइड से, उनके डेंसिटी भी डिफ़र करता है, और जो डेंसिटी डिफ़र करता है इसका मतलब कि मटेरियल्स डिफ़र करता है, और इससे हमें पता चलता है कि अर्थ डिफरेंट मटेरियल्स को कंपोज किए हुए अपने इंटीरियर में। अब हम देखेंगे ग्रेविटी एनोमली को। जो ग्रेविटी एनोमली है वो बेसिकली बताता है कि जो ग्रेविटी रीडिंग्स आते हैं वो डिफरेंट होते हैं एट डिफरेंट प्लेसेस। अब ये डिफरेंट क्यों होते हैं, क्योंकि ग्रेविटी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। उसमें से एक फैक्टर मास ऑफ द मटेरियल भी है, तो क्योंकि मास ऑफ द मटेरियल डिफरेंट है इसीलिए कहीं ना कहीं ग्रेविटी डिफरेंट होगी। तो इसीलिए इससे इन्फॉर्मेशन मिलता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास मटेरियल जो है क्रस्ट में या अर्थ के इनसाइड में, वो ज़रूर डिफरेंट है। ये हमने बात कर ली अभी तक ग्रेविटी एनोमली और बाकी सब चीज़ों की। नेक्स्ट हमारा अर्थक्वेक है। अब हम अर्थक्वेक को डिटेल में जानेंगे। आप सबने अर्थक्वेक कभी ना कभी फील किया होगा पिछले कुछ दिनों में या पिछले साल में। तो मुझे लगता है कि दिल्ली या आसपास की, जो दिल्ली के आसपास के रीजन्स हैं, खासकर जो नॉर्दर्न इंडिया है, इसमें काफ़ी हमने अर्थक्वेक को देखा, एक्सपीरियंस किया था। तो इसमें अर्थक्वेक में होता क्या है, तो ये बेसिकली शेकिंग ऑफ द अर्थ होता है। मतलब जो धरती में कंपन होता है उसी को हम अर्थक्वेक कहते हैं, भूकंप।
तो ये जो शेकिंग ऑफ द अर्थ है ये कैसे शुरू होता है, तो ये फोकस पॉइंट से शुरू होता है। फोकस या हाइपोसेंटर, आप उसको जो भी बोलिए, ये यहाँ से शुरू होता है। जिस पॉइंट से ये इसका ओरिजिन होता है वो फोकस होता है, और ठीक जिस पॉइंट का पे इसका ओरिजिन होता है उसके ऊपर, यानी जो ये अर्थ के सरफेस पे जहाँ हमें फील होता है वो एपी सेंटर होता है। ये एपी सेंटर पॉइंट होता है जहाँ सब अर्थक्वेक अगर फील हो रहा है या अर्थक्वेक आया है तो सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी यहीं होगी, और बाकी पार्ट्स में ये स्प्रेड होता है सरफेस वेव्स के थ्रू। तो ये हमने फोकस और एपी सेंटर को जाना। अब हम अर्थक्वेक वेव्स जो होते हैं जिनके थ्रू हमें अर्थक्वेक फील होता है उनके बारे में जानते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स फर्दर दो टाइप्स के होते हैं, पी वेव्स और एस वेव्स। जो पी वेव्स हैं, ये नाम से भी क्लियर है, प्राइमरी वेव्स, तो ये फर्स्ट टू अराइव होते हैं। ये थोड़े बहुत साउंड वेव्स की तरह होते हैं, सारे मीडियम्स में ट्रैवल करते हैं, सॉलिड, लिक्विड्स, गैस। लॉन्गिट्यूडनल होते हैं। लॉन्गिट्यूडनल मतलब ये पैरेलल होंगे डायरेक्शन ऑफ वेव्स के। नेक्स्ट है शैडो जोन। तो जो पी वेव्स हैं इनका शैडो जोन स्मॉलर होता है। अब ये एस वेव के कंपेरिजन में स्मॉलर होता है, इसलिए हम इसको स्मॉलर बोल रहे हैं। जो एस वेव्स है ये नेम से क्लियर है कि ये सेकेंडरी वेव्स हैं। तो ये पी वेव्स के बाद आते हैं। ये सिर्फ सॉलिड के थ्रू ट्रैवल करते हैं, ये ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं। डिस्ट्रक्टिव ज़्यादा होते हैं, नहीं ज़्यादा इम्पैक्टफुल भी होते हैं। ट्रांसवर्स वेव्स जो होते हैं वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव्स होते हैं। तो जो एस वेव्स हैं हमारे, ये ट्रांसवर्स वेव्स होते हैं, और इनका शैडो जोन जो है वो ज़्यादा बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू पी, जो पी वेव्स हैं। अब ये शैडो जोन इनका ज़्यादा लार्जर इसलिए होता है क्योंकि सिर्फ सॉलिड से ट्रैवल करते हैं, और इनका कम होता है क्योंकि ये सारे मीडियम से ट्रैवल करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सरफेस वेव्स। तो ये जो बॉडी वेव्स हैं इनके बाद जो सरफेस वेव्स आता है, तो सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रक्शन कॉज करता है वो सरफेस वेव्स होते हैं। इसमें दो फिर हो जाते हैं, लव वेव्स एंड रिलिक वेव्स। लव वेव्स ज़्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं, ये ज़्यादा डैमेज क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हम एम्पलीट्यूड से देख सकते हैं कि जो पी वेव्स हैं, और ये पहले आते हैं, फिर एस वेव्स आते हैं, फिर सरफेस वेव्स आते हैं, और सरफेस सबसे ज़्यादा एम्पलीट्यूड जो है वो सरफेस वेव्स का होता है। नेक्स्ट हम टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक में टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स हैं। टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स यानी जो टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से आते हैं। वोल्केनिक अर्थक्वेक्स यानी जो वोल्केनो होता है उसके इरप्शन होने से जो अर्थक्वेक या अर्थ में वाइब्रेशंस होते हैं उन्हें हम वोल्केनिक अर्थक्वेक्स कहते हैं। ये अक्सर एक्टिव वोल्केनो वाले रीजन्स में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा कोलैप्स अर्थक्वेक्स। जो इंटेंस माइनिंग एक्टिविटीज़ होता है जिन एरियाज़ में होता है वहाँ पे माइनर ट्रेमर्स फील होता है माइंस की कोलैप्स होने से, उससे हम कोलैप्स अर्थक्वेक कहते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। जो एक्सप्लोजन अर्थक्वेक है वो एक्सप्लोजन ऑफ केमिकल्स के थ्रू होता है, जहाँ पे भी बॉम्ब्स या फिर जो न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ हो रहे होते हैं वहाँ पे ऐसे ट्रेमर्स फील किए जाते हैं, और ये एक्सप्लोजन अर्थक्वेक्स होते हैं। नेक्स्ट रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक्स हैं। ये जहाँ पे बड़े बड़े डैम्स होते हैं या बड़े बड़े रिजर्वायर्स होते हैं वहाँ पे जो ट्रेमर्स होते हैं उसे हम रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक्स कहते हैं। ये हमने बात किया टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक के बारे में। अब हम जब अर्थक्वेक के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि जो सबसे वर्ल्ड का एक्टिव वोल्केनो या अर्थक्वेक प्रोन जोन है वो सर्कम पैसिफिक बेल्ट है, या फिर रिंग ऑफ फायर भी हम उसे कहते हैं। वहाँ पे 75% ऑफ अर्थक्वेक्स या वोल्केनो वहीं पे है। इसके बाद हम बात करते हैं मेजरिंग अर्थक्वेक्स की। हम अर्थक्वेक को दो स्केल पे मेज़र करते हैं, एक रिक्टर स्केल है, दूसरा मर्कैली स्केल है। ये दोनों स्केल अलग अलग चीज़ों को मेज़र करता है। रिक्टर स्केल मैग्नीट्यूड को मेज़र करता है, जो बेस्ट होता है सिस्मोग्राफ पे। सिस्मोग्राफ जो कि सिस्मिक वेव्स के थ्रू बताता है कि अर्थक्वेक कितने मैग्नीट्यूड का था। अक्सर आप न्यूज़ में सुनते होंगे कि 6.5 का था या 7.5 का था, तो ये हमें रिक्टर स्केल बताता है। मर्कैली स्केल जो होता है वो इंटेंसिटी बेस्ड होता है, ये इंटेंसिटी को बताता है, और ये इंटेंसिटी बेस्ड ऑन डैमेज बताता है। अर्थक्वेक होने के बाद जो डैमेज क्रिएट होते हैं उनके बेसिस पे मर्कैली स्केल हमें इंटेंसिटी बताता है। इसके बाद अर्थक्वेक में एक टॉपिक था इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक, जो कि एनसीईआरटी में कवर है। हमने यहाँ पे उसे नोट डाउन नहीं किया है, पर आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक क्या होते हैं। इस चैप्टर में फ़िलहाल इतना ही था। बाकी जो दो पार्ट्स में हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में हम अभी स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ एंड वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स पढ़ने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन।